श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग अभि अबोशी, गति दीन जो जांचत जोगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीनों पर दया करने वाले और बिना कारण कृपालु हैं। गीत पक्षियों में अधम पक्षी और मांसाहारी था। उन्होंने वही दुर्लभ गति दी जिसके लिए योगी प्रार्थना करते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनि सीतई खोजन दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी सुनो, वे लोग सचमुच अभागे हैं जो श्री हरि को त्याग कर विषयों से प्रेम करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजने के लिए आगे बढ़े। वे वन की बहुताई, अधिकता, सघनता भी देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ का बंध निवाता, तेहि सब कही श्राप कई बाता। लताओं और वृक्षों से भरा वह वन सघन है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम ने रास्ते में आते हुए कबंध नामक राक्षस को मार डाला। उसने शाप की सारी बातें कह सुनाई। दुर्वासा मोहि कीनी श्रापा, प्रभु पद देखी मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। उसने कहा, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब वह पाप प्रभु के चरणों को देखने से मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व, जो मैं तुम्हें कहता हूँ उसे सुनो। ब्राह्मण कुल का शत्रु मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर से। मोहि समेत बिरंचि सब, बस जाके सब देव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। जो निष्कपट हो मन, वचन और कर्म से, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है। मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्रापत ताड़त परशु कहंता, विप्र पूजयस गावहि संता। पूजई विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। संत ऐसा कहते हैं कि श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण सर्वथा पूज्य है। शील और गुण से रहित ब्राह्मण भी पूजने योग्य है, परंतु गुण गणों से युक्त तथा ज्ञान में प्रवीण होने पर भी शूद्र पूजनीय नहीं। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊँ गगन आपनि गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म ब्राह्मण भक्ति कहकर उसे समझाया, और जब उन्होंने अपने चरणों में उसकी भक्ति देखी तब वह उनके मन को प्रिय लगा। उसके बाद श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व रूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझि जिय पाए। उसे गति देकर उदार श्री राम जी शबरी के आश्रम में पधारे। श्री राम जी को घर में आया देख शबरी को मुनिवर मतंग जी के वचन याद आ गए और वह प्रसन्न हो गई। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर मन माला। श्याम गोर सुंदर द्वौ भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल के समान नेत्र और लंबी भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और वक्षस्थल स्थल पर माला धारण किए हुए सांवले और गोरे दोनों सुंदर भाइयों के चरणों में शबरी लिपट गई। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा।
सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वह प्रभु के प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उसके मुख से वचन ही नहीं निकलता। वह बार बार उनके चरण कमलों में सिर नवाती है, फिर जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोकर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाती है। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। शबरी ने बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार सराहना करके उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। के ही विधिया स्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। उसके बाद वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसकी प्रेम भक्ति अत्यंत बढ़ गई। मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं? मैं जाति की नीच और भारी जड़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं अति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊँ एक भगति कर नाता। जो नीच से भी नीच है स्त्रियों में, उनमें भी अत्यंत नीच निकृष्ट है, और उनमें भी हे पाप नाशक मैं जड़ बुद्धि हूँ। श्री राम ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहे कैसे, बिनु जल बारिद देखई जैसे। जात पात कुल और धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और बुद्धिमता, इन सब के होने पर भी व्यक्ति भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही दिखता है जैसे जलहीन बादल। नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनि धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर उसे सुन और अपने मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी मेरी कथा वार्ता में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण। करई कपट तजिगान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव दशरथ अजिर बिहारी। तीसरी भक्ति है अभिमान त्याग कर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी है कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का ज्ञान। मंत्र जाप जब मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, जो भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत से कर्मों से विरक्ति और निरंतर सत्पुरुषों के योग्य धर्म आचरण में तत्परता। सातव सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है सारे जगत को समान भाव से राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक समझना। आठवीं भक्ति यह है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी पराये दोषों को ध्यान में ना लाना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचाचर कोई। नवी भक्ति है सबके साथ सरल और कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में भरोसा रखना और हर्ष विषाद को ना लाना।
इन 9 भक्तियों में जिसके हृदय में एक भी भक्ति होती है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, या जड़ हो या चेतन, सोई अतिशय भामिनी प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर तुम में तो इन सभी प्रकार की भक्तियाँ गाढ़ पुष्ट हो रही हैं। इस कारण जो गति योगियों को दुर्लभ है, वही आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कहीं सुधि भामिनी, जानई कै करी बर गामिनी। मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है, उससे जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी का कुछ समाचार जानती हो तो बतलाओ। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तै होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछऊँ मति धीरा। शबरी ने कहा, हे श्री राम जी, आप पंपा नामक सरोवर पर जाइए, वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। हे देव, हे रघुबीर, यह सब समाचार कहेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। फिर बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम पूर्वक उसने सब कथा सुनाई। जय सिया राम।